शुरू करते हैं आज का सेशन। बेटा मैंने देखो ना चैनल तक बना लिया यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता। हाँ मैं लगा दूंगी स्ट्राइक, तो कहे का है मैडम ने स्ट्राइक लगा दी, गंदी मैडम। हाँ तो इसीलिए ऐसा काम नहीं करो। चलो स्ट्राइक नहीं लगाओगे किसी पे? हाँ ये तो हम स्ट्राइक लगाना नहीं चाहते ना, लगाती हूँ मैं किसी पे। चलो लेकिन ऐसा काम मत करो। आ जाओ देखो RE, देखो मैंने कास्ट तक कल सिखा दिया था बेटा। आ जाओ REIN सुनो बेटा, होमोफोन याद है ना, होमोनिम बताया था। रेन रेन रेन, तीनों रेन, प्रोनाउंसिएशन तीनों का एक ही। लेकिन बेटा देखो जा ध्यान से, REIN ये होता है लगाम। ब्रिडल BRIDLE कहीं है यहाँ पे? ब्रिडल नहीं है। देखो इसके सिनोनिम में आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, इसी का सेम सिनोनिम है ब्रिडल। REIN का मतलब होता है लगाम। चलो सबसे पहले तो लाइक करो और शेयर करो, है ना। सबसे पहले गुरु दक्षिणा, भारत की परंपरा है भाई गुरु दक्षिणा देने की। REIN लगाम, जिसका सिनोनिम है बेटा ब्रिडल। REIGN शासन। REIGN पूछ रहा है कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं? बेटा हेयर ऑयल क्या यूज करेंगे, बाल ही नहीं मेरे। REIGN शासन, और RAIN बारिश और बारिश होना। बारिश और बारिश होना। शिवम प्रजापति, कभी भी दिल्ली आ जाओ बेटा, दोपहर में मैं रहती हूँ ऑफिस में, आ जाना। आज एक छोटी सी लड़की आई थी 15 साल की मिलने के लिए, और इतना टेंशन में, मतलब जैसे पूरी दुनिया का टेंशन, लाइफ का टेंशन उसी को। मैंने कहा यार आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ टेंशन लेके ही पैदा होते हैं। आ जाओ प्रोसीड, आगे बढ़ना। प्रीसीड, बेटा प्री मतलब होता है पहले, प्रीसीड मतलब पहले आना। प्रोसीड आगे बढ़ना, प्रीसीड पहले आना, ठीक है। एस वाला डेसर्ट, रेगिस्तान। अगर इसी में अगर मैं नाउन हटा के वर्ब लगा दूं तो बेटा त्याग देना छोड़ देना, यानी सेम है, रेगिस्तान और त्याग देना छोड़ देना। लेकिन बेटा त्याग देना मतलब छोड़ देना मतलब डेजर्ट, लेकिन जो जगह से लोग हट जाते हैं, त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो जगह हो जाता है वीरान। वीरान का डिजर्टेड। देखो ठीक है ना, ये वर्ब में ईडी लगा के एडजेक्टिव बना दिया। और डिजर्ट, डबल S वाला डिजर्ट, बेटा टेलीग्राम में ऑलरेडी शेयर्ड है ये, ठीक है। डिजर्ट होता है खाने के बाद जो आप मीठा खाते हो ना, उसको डिजर्ट कहते हैं। स्वीट डिश आफ्टर द मील, कभी रसमलाई खाते हो, कभी गुलाब जामुन खाते हो, नहीं? हाँ। इफेक्ट, असर करना। असर करना, ए वाला इफेक्ट, ई वाला इफेक्ट परिणाम। इफेक्ट मतलब परिणाम, ठीक है। इफेक्ट मतलब परिणाम, बेटा एग्जाम में यहीं तक आता है। लेकिन अगर आप कहोगे इफेक्ट जो वर्ब है वो, तो बेटा अगर मैं कह रही हूं इफेक्ट परिणाम या प्रभाव, तो प्रभाव में लाना इज ऑल्सो इफेक्ट। प्रभाव में लाना भी इफेक्ट। देखो एक एक वोकैबुलरी बेटा ढंग से समझो, क्योंकि अभी इसी पर बेस्ड हम आपको एक्सरसाइज देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, CE वाला बेटा अभ्यास। SE वाला अभ्यास करना, N फॉर नाउन, V फॉर वर्ब। अभ्यास, अभ्यास करना। सेम कंडीशन में आपको एडवाइस भी मिलेगा। CE वाला नाउन, SE वाला वर्ब। सलाह, सलाह देना। CE वाला अभ्यास, SE वाला अभ्यास करना प्रैक्टिस में। इसमें भी एडवाइस, एडवाइस ज प्रोनाउंसिएशन होता है बस। एडवाइस सलाह, एडवाइस सलाह देना। कुछ लोग पूछते हैं मैम सजेशन और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? बेटा सजेशन तो इंडिया में सब ले देगा आपको। आप खाली कहो ना 2 दिन से सर में दर्द है, आपको इतने तरह के सजेशन मिलेंगे, लेकिन एक ढंग का एडवाइस नहीं मिलेगा कि जाओ डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है ना। एडवाइस होता है बेटा जो डॉक्टर देता है, जो आपके पेरेंट्स देते हैं, यानी थोड़ी सीरियस जो सलाह होती है ना, वो एडवाइस होता है। एकॉस्टिक, मोस्ट वेलकम। बेटा तमिलनाडु वाले भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लूज, ढीला। लॉस, घाटा या हानि, और
LOSE, लूज, खोना या हारना। बताओ, यहां तक समझ में आया? और बेटा मैंने चुन के बस वही वर्ब दिया है जिन कंफ्यूजिंग वर्ब से हम जानते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार नहीं आते बल्कि रिपीटेड आते हैं। अब हम चलते हैं वापस वहीं पर। अरे नहीं यार, यही है ना? हाँ यही है जो मैं कल आपको करा रही थी। थैंक यू श्याम। बेटा माँ सरस्वती समझते हो बेटा कौन है? हाँ, हम लोग है ना, उनके पैर की अगर धूल भी साबित हो जाए ना तो हम लोग की जिंदगी सुधर जाएगी। हम लोग को तुम लोग है ना बहुत तोप बना देते हो, जानते हो? हम लोग इतने हैं नहीं जितना तुम लोग कर देते हो। ये क्या हो गया? ये पीपीटी खोल दिया मैंने। PDF कहाँ है इसका? ये वाला। हाँ, मैंने सोचा हाँ ये हो गया। हम लोगों ने कहां तक कर लिया था? 50 तक कर लिया था ना? 80 तक कर लिया था। वाह, तब तो बहुत अच्छे से हो गया। अब तो थोड़ा सा बचा इसमें बस। अब आओ 80 से लेकर फटाफट 90 तक देखो तो बेटा अभी जितना किया बस उसी में खत्म करो। और जब आप आंसर दोगे ना तो नंबर के साथ देना। आंसर जब दोगे तो नंबर के साथ देना, क्योंकि क्या आंसर दे रहे हो हमको तो समझ में नहीं आता। जल्दी करो तो, जल्दी जल्दी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वाह, नॉर्थ ईस्ट का बेटा मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी समझते हैं ना थोड़ा भी, वो मेरे एडमिशन ले लेते हैं मेरे बैच में, क्योंकि मेरा बैच तो बाइलिंगुअल होता है। और जो हिंदी नहीं समझते वो GTB नगर में एक इंग्लिश मीडियम बैच चलता है इवनिंग में 5 से 8, उसमें आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट बहुत, मतलब कुछ नहीं, एक बच्चा 2 बच्चे को लेकर आ जाता है। इतने पोलाइट एंड हम्बल होते हैं। एक बार टीचर नहीं था क्लास में, पता है, पता ही नहीं था किसी को टीचर नहीं है। वो चुपचाप सब ना बैठ के पढ़ रहे थे सब। उधर जब छाया मैम गई, कही अरे टीचर नहीं पहुंचे हैं। कोई आके क्लास में बताने तक ऑफिस तक नहीं आया, सब चुपचाप से बैठ के अपना पढ़ रहे थे एकदम शांति से। इतने प्यारे होते हैं वो। अच्छा, यहां से बुद्धिज्म, बेटा बौद्ध धर्म जो है, फ्लरिश मतलब फलना फूलना। ड्यूरिंग द डैश ऑफ अशोक, बेटा अशोक के राज में, के शासन में क्या हुआ था? जो बुद्धिज्म था वो उनके शासन में, बेटा शासन REIGN, शासन के दौरान बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश किया था। हिस्ट्री तो पढ़े हो। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बेटा याद रखना, रेनिंग के बाद लाइक वगैरह कुछ मत लिख देना, आया है एग्जाम में। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बेटा 2017 के बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है वॉल्यूम 1 में, इसलिए जो लिख रहे हो वॉल्यूम 1 उसके बाद बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। कैट्स एंड डॉग्स ईडियम आता है, इसका मतलब है हेविली, मूसलाधार। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हेविली, मूसलाधार, ठीक है। नेक्स्ट आओ, साइलेंस डैश द स्टॉर्म। कहते हैं ना तूफान जब आता है ना बेटा, उसके पहले एकदम वहां शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो एयर प्रेशर है वो वहां डिक्रीज कर जाता है, तभी तो बाहर का एयर एकदम गश करके तूफान आता है ना। तो देखना जहां भी तूफान आना रहेगा उसके पहले शांति होती है। कहते हैं साइलेंस प्रीसीड्स द स्टॉर्म। और जो शादीशुदा मर्द है ना बेटा, उनके लिए भी कहावत लागू होता है कि वाइफ एकदम चुप हो जाए तो समझ जाना भयंकर तूफान आने वाला है घर में, ठीक है। तो इसीलिए शादी से पहले बता दें, ये बहुत काम का आपके लिए। कैन आई डैश विथ दिस चैप्टर नाउ? ओके, बातचीत हो गई खत्म, अब मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ना, प्रोसीड, आगे बढ़ना, प्रोसीड। क्या हम इस चैप्टर के साथ आगे बढ़े? He dashed his family, वो अपनी फैमिली को छोड़कर घर से निकल गए, है ना। अगर मैं बात करूं महावीर की तो उन्होंने क्या किया? सिद्धार्थ की, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। He deserted his family। और अगर किसी की बात करोगे कि भाई एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली को, तो मैं कहूंगी he lost his family। लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, राइट। सहारा के आगे द लगा है, जानते हो। जितने भी
रेगिस्तान है उसके नाम के साथ आर्टिकल द लगता है। द सहारा इज अ डेजर्ट, रेगिस्तान है। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, जनरली कहते हैं कि वेट नहीं मैडम फैट्स बोलिए, है ना। तो अगर फैट लूज करना चाहते हो तो क्या करो, खाने के बाद मीठा मत खाओ। डिजर्ट, डबल एस वाला डिजर्ट, देखो क्लियर, वेस्ट बंगाल से, थैंक यू सो मच। अरे इधर नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, देखो यही तो है सोशल मीडिया का पावर, नहीं। बैड वेदर, खराब मौसम आपके सेहत पर असर डालता है, असर करना, इफेक्ट। एंड द डैश इज कोल्ड एंड कफ, और उसका नतीजा क्या है, खांसी जुकाम। जुकाम इज कोल्ड और खांसी इज कफ, एंड द इफेक्ट, उसका नतीजा, उसका प्रभाव होता है कफ एंड कोल्ड। बेटा ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले, ये मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इसमें एक और चीज दिखाना चाहती हूं मैं, कि जो सरकार थे क्या किया उन्होंने, जल्दी ही ST/SC एक्ट को प्रभाव में लाया। बेटा प्रभाव में लाना के लिए मैं इंप्लीमेंट वर्ड भी लगा सकती हूं, लेकिन मेरे पास तो यहां पे इंप्लीमेंट वर्ड नहीं है, तो मैं इफेक्ट को वर्ब के रूप में लगा दिया मैंने, इफेक्टेड यानी प्रभाव में लाया। क्यों, क्योंकि छुआछूत, अनटचेबिलिटी एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी, अ कॉमन प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी क्या हुआ इसका तो देखने दो मुझे, पहले पूरा क्वेश्चन क्या है। वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, ओके, इसमें एक छोटी सी गलती थी, द नहीं देन होगा, ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस देन। तो क्या कहा मैंने, दे सून इफेक्टेड, जल्द ही उन्होंने ST/SC एक्ट को प्रभाव में लाया। क्यों, क्योंकि छुआछूत उस समय एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। बेटा प्रैक्टिस यहां पे मुझे नाउन के रूप में चाहिए, कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगेन बेटा ये वर्ब है तो मुझे नाउन चाहिए। प्रैक्टिस अगर हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लगाते हैं, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पढ़ोगे आप लोग टेंस में, बस एक क्लास के बाद टेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहते हैं प्रैक्टिस से एक इंसान परफेक्ट बनता है। और मैं कहूंगी भाई PDF शेयर कर लूंगी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस TISE, प्रैक्टिस कर लेना TISE, ठीक है। डोंट डैश मी, भाई मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइस मी, बेटा हमें सलाह देने की बात कर रही हूं मैं। डू नॉट के बाद वर्ब का, यहां पर हम सलाह देने की बात करेंगे, बेस फॉर्म। और मैं अगर कहूं डोंट टच मी, टच कहा था इसमें बेटा मैं यहां अपने सामने सबसे मूर्ख बालक को बिठाई हुई हूं कि अगर ये मूर्ख बालक समझ गया तो फिर कोई भी समझ जाएगा। हाँ, डोंट टच मी, कौन टच कर रहा है तुमको, डोंट एडवाइस मी, जो लिस्ट में है वो लिखोगे ना, मुझे आपकी सलाह चाहिए। आई नीड योर ADVICE, आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह चाहिए। बेटा योर के बाद नाउन चाहिए। अगर मैं कहूं तुम्हारा घर, तो योर हाउस, हाउस क्या है बोलोगे मैम किसी नाम है। योर बुक यानी किसी चीज का नाम है, घर का नाम है हाउस, तो बेटा नाम जो होता है वो नाउन होता है, और यहां पे नाउन है। भाई आपा मत खोना, आपा मत खोना, डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत हो, आपा मत खो। ही इज वेयरिंग अ ढीला ढाला शर्ट, लूज शर्ट, ही इज वेयरिंग अ लूज शर्ट, देखो ओडिशा, यस, देखो अब देखो ऐसे मजाक नहीं, देवभूमि, चलो समझ में आया, देहरादून से, खुश रहो बेटा।
हमेशा खुश रहो तुम लोग। बस मेरी इच्छा यही है कि आप लोग कहीं भी हो मस्त रहो, खुश रहो। मैं बेटा ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, बस अपनी पहचान छोड़ के चले जाओ कि हाँ एक था कोई जो कुछ बहुत अच्छा काम करके गया। जैसे मुझे याद रखोगे ना कि हाँ नीतू मैडम यार ठीक है मर गई, चलो कोई बात नहीं, बूढ़ी हो गई थी, किताब तो बढ़िया लिख के गई है ना, हमारे काम तो आएगा। तो नहीं, छाप तो छोड़ के जाऊंगी, कुछ अच्छा करके जाओ बस, है ना। परमानेंट कौन जिंदा रहेगा यार। हाँ क्या लेके आए, एक बार मैंने ऐसे ही कहा क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे, है ना। तो उसी मेरा बेटा उसी समय अंदर आया, मैंने कहा क्या लेके आई हूँ क्या लेके जाऊंगी। तो मेरा बेटा कहता है मेरे लिए तो छोड़ के जाओगी। चलो, ही इज वेयरिंग अ लूज शर्ट। हो गया। पाकिस्तान डैश द मैच। जब भी लूज करने की बात आती है पता नहीं क्यों हम लोग पाकिस्तान लिख देते हैं, नहीं क्योंकि हमें मजा आता है, वो लोग टीवी फोड़ते हैं तो नहीं नहीं। और यहाँ भी हम लोग इतने कंजर है कि हार जाते तो भी कोई बात नहीं, टीवी नहीं फोड़ेंगे, है ना, अगली बार जीत लेंगे कोई बात नहीं। ऑप्टिमिज्म जो कहते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक, वो हम लोग बहुत है। देखो पाकिस्तान लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, राइट। इट इज योर लॉस नॉट माइन। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं, बहुत बढ़िया गाना था बेटा, बहुत बढ़िया गाना। वो 3 लड़कियों ने इसका सत्यानाश कर दिया। नहीं, गाना का बोल बहुत बढ़िया था। देखो खत्म। ये मैंने तो कहता आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अरे मुझे माफ करो, मेरी जुबान से निकल गया। चलो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। बेटा मैंने आपको वही वर्ब से क्वेश्चन करवाए हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीटेड आते हैं। अब आपका एक काम करना है, आपको आप फटाफट इस सेशन को शेयर करो, तब मैं आगे कराऊंगी। और इसके बाद बहुत बढ़िया पोर्शन कराऊंगी बेटा। वो पोर्शन F4 से हो, हाँ F4 वाले बड़े बदमाश है। आ जाओ जल्दी फटाफट, पूरा बैच तो आ जाया करो यार तुम।